आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फेस्टिवल स्पेशल बहुत ही टेस्टी और माउथ मेल्टिंग बेकरी स्टाइल नान खटाई की रेसिपी। और इस नान खटाई को हम बनाएंगे कढ़ाई और माइक्रोवेव दोनों में। साथ ही मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप नान खटाई को कढ़ाई और माइक्रोवेव दोनों में परफेक्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। और जितने भी सामान का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो सब आपके किचन में ही अवेलेबल होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बेकरी स्टाइल एकदम खस्ता नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले आप लीजिए एक बड़ा बोल। तो यहाँ पर आती है पहली ट्रिक। हम यहाँ पर लेंगे आधा कप घी। घी हमें ऐसा लेना है जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, यानी कि जैसा नॉर्मल घी होता है रूम टेम्परेचर पर, बिल्कुल वैसा ही, ना ज़्यादा जमा हुआ ना ज़्यादा पिघला हुआ। ऐसा घी लेने से जो नान खटाई है वो अंदर तक खस्ता बनती है। मेज़रमेंट के लिए आप घर की कोई भी कटोरी या चाय वाला कप सेट कर लीजिए और पूरा मेज़रमेंट आप उसी अनुसार लीजिए। अब इसमें हम 3/4 कप चीनी का पाउडर डालेंगे। चीनी के पाउडर के लिए आप चीनी को मिक्सी ग्राइंडर में पीसकर उसका पाउडर बना लीजिए। यहाँ पर आप चीनी को अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप एक विस्कर लीजिए और उससे चीनी के पाउडर को और घी को बढ़िया से फेंट लीजिए। यहाँ पर हमें चीनी और घी को तब तक फेंटना है जब तक इसका कलर हल्का लाइट ना हो और जो टेक्सचर है वो क्रीमी और फ्लफ़ी ना हो। तो ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है बढ़िया नान खटाई बनाने के लिए। जैसे जैसे आप इसे फेंटते जाएंगे इसका कलर हल्का होता जाएगा और ये फ्लफ़ी सा हो जाएगा। तो लगभग 5 मिनट के बाद ये देखिए इसका कलर पहले से लाइट हो गया है। तो इस स्टेज तक आपको चीनी और घी को फेंटना है। अब हम लेंगे एक स्ट्रेनर और उसमें डालेंगे 1 कप मैदा। तो जिस कटोरी और कप से आप चीनी और घी लेंगे उसी कटोरी से आप मैदा भी लीजिएगा। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आधी कटोरी बेसन और नान खटाई को क्रंची बनाने के लिए 2 चम्मच सूजी। अब सभी को हम बढ़िया से स्ट्रेन कर देंगे। सारी चीज़ों को छलनी में छानने से क्या होगा कि ये जो मिक्स है वो आपस में बढ़िया से मिल जाएंगी और इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। अब नान खटाई का टेक्सचर बिल्कुल बाजार जैसा फ्लफ़ी और जालीदार बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच मीठा सोडा। अब बहुत ही हल्के हाथों से हमें सारी चीज़ों को मिक्स करना है। इसे आटे की तरह गूँथना नहीं है, सिर्फ इसे बांधने भर तक मिक्स कर लेना है। मतलब इसका हमें एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। ये देखिए जो मैंने माप लिया था, मुझे इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ऐड करना पड़ा है और परफेक्ट सेमी सॉफ्ट आटा लगकर तैयार हो गया है। अब मैं एक बॉल बनाकर देख लेती हूँ कि ये परफेक्ट बना है या नहीं। तो ये देखिए ये बिखर नहीं रहा है, यानी डो एकदम परफेक्ट है। यहाँ मैंने लिया है एक स्टील का प्लेट। अब प्लेट पर हम एल्युमिनियम फॉयल पेपर लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जब हम नान खटाई को कढ़ाई में पकाएंगे तो प्लेट काली नहीं पड़ेगी, साथ ही नान खटाई प्लेट पर चिपकेगी भी नहीं। तो अब थोड़ा सा तेल या घी लगाकर हम फॉयल पेपर को ग्रीस कर लेंगे। अब मिक्स में से आप लीजिए नींबू के आकार का थोड़ा सा मिश्रण और इस तरह से हथेलियों पर घुमाते हुए गोल कर लीजिए। मैं मीडियम साइज के नान खटाई बना रही हूँ, जैसे बाजार में मिलते हैं ना बेकरी पर, बिल्कुल वैसे ही। अब इस तरह से गोलाकार दे देने के बाद हम इसे हल्का सा ऊपर से प्रेस करेंगे, बिल्कुल इस तरह। अब इसके ऊपर बारीक कटे हुए पिस्ता से इसकी गार्निशिंग कर देंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अब जो हमने प्लेट ग्रीस किया था उस पर हम इस तरह से नान खटाई को थोड़ी थोड़ी दूर पर रखते जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आप सभी नान खटाई को एक साइज का कैसे बनाएं, तो इसके लिए आप एक चम्मच ले लीजिए और उसी चम्मच के हिसाब से आप मिक्स को लें और सारे नान खटाई को एक साइज का बनाकर तैयार कर लें। इससे सभी नान खटाई सेम साइज की बन जाएगी। तो आप इस नान खटाई को थोड़ी थोड़ी दूर पर ही रखिएगा, क्योंकि ये कुक होते टाइम थोड़ी फूलती और फैलती है। तो इस तरह से मैं थोड़ी थोड़ी दूर पर नान खटाई को रख दूंगी। तो ये प्लेट तो तैयार हो गया कढ़ाई में कुक होने के लिए। तो चलिए हम माइक्रोवेव में भी कुक करने के लिए एक प्लेट तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम माइक्रोवेव वाला बेकिंग प्लेट लेंगे। अब प्लेट को हम ऑयल या घी से ग्रीस कर लेंगे। फिर इसके ऊपर
थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। उसके बाद ट्रे को हम उल्टा कर देंगे और एक्सेस मैदा को हटा देंगे। तो अब ठीक पहले की तरह ही हम थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और इसे राउंड शेप दे देंगे। अब ऊपर से हल्का सा प्रेस कर देंगे और इस पर लगा देंगे पिस्ता, जिससे कि बनने के बाद निकले नहीं। फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि मिश्रण थोड़ा सा ड्राई है या फिर ये बिखर रहा है, तो आप थोड़ा सा घी ऐड करके उसे बैलेंस कर लीजिए। पानी या दूध दोनों चीज़ बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो नान खटाई है वो ठंडी हो जाने के बाद कड़क सी हो जाती है। और ये देखिए, इस तरह से मैंने थोड़ी थोड़ी दूर पर नान खटाई को रख दिया है और ये देखने में कितनी सुंदर लग रही है। फ्रेंड्स, नान खटाई को मैंने थोड़ी थोड़ी दूर पर इसलिए रखा है क्योंकि जब ये कुक होंगी तो फूलकर बड़ी हो जाएंगी। अब आप गैस पर रखिए कोई भी मोटी तली वाली कढ़ाई और फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिए और इसके बीच में लगा दीजिए इस तरह का स्टैंड। फिर इसे ढककर 8 मिनट तक बढ़िया से गर्म होने दीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि ये हमारे देसी अवन जैसा काम करेगा। तो चलिए हम माइक्रोवेव को भी प्रीहीट कर लेते हैं। इसके लिए हमें माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री पर गर्म करना है 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद ही हम अवन के अंदर नान खटाई को डालेंगे। तो चलिए जब तक माइक्रोवेव प्रीहीट हो रहा है तब तक हम कढ़ाई को भी चेक कर लेते हैं। कढ़ाई में से बहुत ही तेज़ हीट आ रही है। अब हम प्लेट को रिंग के ऊपर रख देंगे। फिर बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे ढककर रख दीजिए, कहीं से भी स्टीम नहीं निकलनी चाहिए। और उसके बाद इसे लगभग 22 से 25 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। ये तो मैंने रख दिया बेक होने के लिए कढ़ाई में। अब साथ में आपको बताती हूँ कि आप इसे माइक्रोवेव में कैसे बेक करें। तो अब ये देखिए, मैं मिडिल रैक पर नान खटाई को इस तरह रख दूँगी। अब यहाँ पर देखिए, मैं माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पर 160 डिग्री पर रखूँगी और फिर नान खटाई को 18 मिनट तक बेक करूँगी। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि नान खटाई कभी भी हाई टेम्परेचर पर नहीं बनती है, नहीं तो वो बर्न हो जाएगी। यहाँ पर हमें नान खटाई को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, तो जब हम इसे 160 डिग्री पर बेक करेंगे तो ये एकदम परफेक्ट बनेगा। तो बस ये देखिए, साइज आप देख सकते हैं पहले से डबल हो गया है। कितना अच्छे से फूल रहा है, बहुत ही क्लोज से मैं आपको इसे दिखा रही हूँ। 25 मिनट के बाद हम कढ़ाई वाली नान खटाई को भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया, कितना अच्छे से एकदम फुली फुली फ्लफ़ी हमारी नान खटाई बनकर तैयार हुई है। और आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से कढ़ाई में बनकर तैयार हुई है। तो चलिए माइक्रोवेव वाली नान खटाई भी चेक कर लेते हैं। वाओ, बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट बेकरी स्टाइल नान खटाई बनकर तैयार है। और आप देख सकते हैं कि ये जो क्रैक्स आए हैं वो परफेक्ट बेकरी स्टाइल क्रैक्स आए हैं और ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए अब फटाफट इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। ये लीजिए, तैयार है हमारी नान खटाई कढ़ाई और माइक्रोवेव दोनों में। आप जिसमें चाहें उसमें बनाएं। यकीन मानिए बेस्ट नान खटाई बनेगी आपकी। बस जो टिप्स और माप मैंने बताया है उसका आप ध्यान रखिएगा, आप भी पहली बार में परफेक्ट नान खटाई बनाकर तैयार कर पाएंगे। तो अब मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना खस्ता और जालीदार बना है। तो ये देखिए, जो आप टेक्सचर देख रहे हैं अंदर जालीदार, वो इस बात का संकेत है कि जो हमारी नान खटाई बनी है वो एकदम खस्ता और मुंह में घुल जाने वाली बनी है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने फैमिली और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।